बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। श्रावक जीवन के 12 व्रत की बातें जो चल रही है, अंतिम में हमने उपासना के 3 प्रकार के बारे में बात की थी। सबसे बड़ी उपासना जो रही हुई है सर्ववीर्ति धर्म का स्वीकार। उसके बाद में जो उपासना का भेद रहा हुआ है वो है देशवीर्ति धर्म का स्वीकार। और देशवीर्ति धर्म के बाद में तीसरे नंबर की भूमिका में आते हैं मार्गानुसारिता के 35 गुणों को जीवन में अपनाना। और इस प्रकार से जीवन को हो सके तो पराकाष्ठा पर लेकर जाओ, नहीं हो सके तो देशवीर्ति जीवन का पालन करो। और वो भी जब संभवित नहीं होता है तो मार्गानुसारी जीवन तो कम से कम हमारा होना चाहिए। हम देशवीर्ति जीवन की बातें कर रहे हैं। देशवीर्ति जीवन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हुआ है। जीवन को विकसित करने के लिए देशवीर्ति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा गांव, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड यदि व्रतों को स्वीकार करता है तो कि जगत के जीवों को असीम सहायता पहुंच सकती है। जगत को सुखी करना है, उसके लिए जरूरी है कि अपनी स्वयं की दृष्टि को बदल दी जाए। जब तक स्वयं की दृष्टि परिवर्तित नहीं होगी तब तक जीव सुखी बन सकता नहीं है। महाव्रत, व्रत और मार्गानुसारिता ये तीनों भूमिकाएं जीव को सुखी बनाने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने बताई है। पूरा गांव बदले नहीं, पूरे गांव को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यदि गाड़ी खराब है तो गाड़ी को तो अवश्य बदल सकते हैं। पूरे शहर को झाड़ू से साफ करना मुश्किल है, लेकिन अपने घर का कचरा तो हम झाड़ू से अवश्य निकाल सकते हैं। कंटक से छाए हुए पूरे मार्ग को कंटक रहित बना देना वह शक्य नहीं है, लेकिन कंटक से बचने के लिए हम पैरों में जूते तो जरूर पहन सकते हैं। जोरदार हवा से आता हुआ पवन और उसके जो तूफान से घर को बचाना है तो तूफान को रोकना तो शक्य नहीं है, लेकिन घर के खिड़की और दरवाजे को बंद कर कर अपने घर को हम सुरक्षित कर सकते हैं। भयंकर बारिश हो रही है, उस बारिश को रोकने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वैसी बारिश के अंदर यदि छाता लेकर हम निकले तो हम अपने आप को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। बस जीवन के अंदर दृष्टि को बदलने के लिए 12 व्रतों का यथाशक्ति आचरण करना अनिवार्य बताया है। उन व्रतों को समझने के लिए जीवन में पात्रता होनी अत्यंत ही अनिवार्य है। पौद्गलिक सुखों के साधनों की प्राप्ति में ही सुख, अप्राप्ति में दुख, और ये विचारणा का त्याग करने की आवश्यकता रही हुई है। इन व्रतों को मुझे जीवन में प्राप्त करना है, वह मुझे बहुत प्रिय है, उनके लिए मुझे संपूर्ण भोग का बलिदान देना पड़े तो भी मैं तत्पर हूं। इस प्रकार की दृढ़ मान्यता जब भीतर में प्रकट होगी
तब पात्रता का विकास हो सकता है। इन महाव्रतों को, इन देश वृत्ति व्रतों को स्वीकार करने के लिए जीव की कम से कम जो पात्रता रही हुई है, और उस पात्रता का नाम है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व अंगीकार किए बिना एक भी व्रत जीवन के अंदर प्राप्त हो सकते नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताया है। सम्यक्त्व, जिसको भद्रबाहु स्वामी जी ने कल्प वृक्ष की उपमा दी है। कल्प वृक्ष ही नहीं, लेकिन कल्प वृक्ष से भी बढ़कर सम्यक्त्व रहा हुआ है। धर्म अंगीकार करने के पूर्व में सम्यक्त्व अंगीकार करना वह अनिवार्य है। सम्यक्त्व अंगीकार करना यानी क्या? तो कि भीतर की श्रद्धा को मजबूत करना, वह है सम्यक्त्व। बाकी सभी प्राप्त होना फिर भी आसान है, लेकिन सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होना बहुत ही दुष्कर रही हुई है। अब सबसे पहले सम्यक्त्व के बारे में हमने काफी दिनों तक चर्चा की थी। फिर भी संक्षेप के अंदर सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? सम्यक दर्शन कोई क्रिया नहीं है, लेकिन चित्त की पवित्रता रही हुई है। देव में देव बुद्धि, गुरु में गुरु बुद्धि और शुद्ध धर्म में धर्म बुद्धि रखना, उसमें श्रद्धा रखना, जिसका नाम है सम्यक्त्व। जीवन के अंदर धर्म का प्रारंभ जो होता है, वह श्रद्धा से होता है। यदि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, तब तक साधु भी सच्चे साधु नहीं और श्रावक भी सच्चे श्रावक बन सकते नहीं हैं। परमात्मा ने बताए हुए तत्वों के ऊपर अंतरंग प्रीति होना, दृढ़ श्रद्धा होना, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। प्रभु ने जो कहा है और वो सत्य है, इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा जो समझता है, वह सुगुरु के अलावा किसी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, सुदेव की आज्ञानुसार वर्तन करेगा, सुदेव की ही आराधना करे, वह सुगुरु होते हैं। सुदेव की भी सिद्धांत अनुसार सुधर्म की ही आराधना करेगा। जिसके भीतर में सम्यक दर्शन होता है, उसने अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिन पन्नतम तत्तम ये सम्मतम मये गहियम। यानी जिसके भीतर में इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, वो व्यक्ति सम्यक भी हो सकता है। सम्यक्त्व को पाने के लिए जीवन के अंदर इस प्रकार की बुद्धि का होना अनिवार्य है। जिसके भीतर में ऐसी बुद्धि नहीं होती है, वह व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता नहीं है। सम्यक दर्शन संसार समुद्र से पार उतरने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ वाहन के समान रहा हुआ है। तीर्थंकर देवों ने जिस प्रकार से कहा है, और उसी प्रकार की श्रद्धा के साथ में प्रवृत्ति करना, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। अन्य कोई भी कितने भी चमत्कार दिखा देवे, फिर भी उन प्रलोभनों में जाना नहीं। कई लोगों का मानस तो
इस प्रकार का होता है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, और यदि द्वारका चले गए तो वो द्वारका दास बन जाते, जिनका कहीं पर भी कोई ठिकाना होता नहीं। लेकिन ऐसी मनोवृत्ति वो धर्म के लिए योग्य नहीं है। जिसको धार्मिक बनना है उसे सम्यक तो प्राप्त करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव अपना मस्तक प्रत्येक जगह पर झुकाता रहता नहीं है। परमात्मा को भी अर्थ काम की प्राप्ति के लिए माने, तीर्थंकर देवों को भी अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए यदि मानता है तो वो भी लोकोत्तर मिथ्यात्व है। भगवान के पास में प्रार्थना करता है कि मेरे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दूर हो, मेरी समाधि स्थिर रहे, ऐसी कृपा करेगा, ऐसी प्रार्थना करेगा। लेकिन वो कभी भी भोग सुखों की मांग तीर्थंकर देवों से कर सकता नहीं है। जिस दिन ऐसा लगे कि अब समाधि खंडित होगी, तब परमात्मा के निकट अपनी अंतर की व्यथा व्यक्त करना। एक भाई गुरुदेव के पास में वासक्षेप डलवाने के लिए आए। साहिब जी, हरियाणा स्टेट की लॉटरी का परिणाम है, इस लॉटरी के ऊपर आप वासक्षेप डाल दीजिए, लग जाएगी तो आप जहां पर भी बोलोगे वहां पर मैं पैसा लिखा दूंगा। और ऐसे सौदागर भी समाज में घूम रहे हैं। गुरु भगवंतों को भी आकर कई बार ऐसे सौदागर जो गुरु भगवंत से भी इस प्रकार की बात करते रहते हैं, जहां पर भी देखो वहां पर मस्तक झुकाना नहीं है। कंसारे के कबूतर जैसे हो गए हो। वह सभी भी आवाज से परिचित हो गए हैं, वैसे हम भी संसार के भावों से परिचित हो गए हैं। 18 देशों के अधिपति कुमारपाल महाराजा गुरु के पास में जाते हैं तब मस्तक झुकता है। उनके जीवन में सम्यक दर्शन की अद्भुत कोटि की खुमारी थी। कंटकेश्वरी देवी ने कुमारपाल राजा के पास पशु का भोग मांगा था। कुमारपाल राजा ने कंटकेश्वर देवी को भोग देने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया। जब कंटकेश्वरी देवी को किसी भी प्रकार का पशु का भोग नहीं दिया गया, तब कंटकेश्वरी देवी कुमारपाल राजा से कहती है कि तुम्हारी कुल की परंपरा से मुझे पशु भोग मिल जा रहे हैं। तब कुमारपाल कहता है कि भाई हमारे पूर्वजों ने जो किया सो किया, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की बलि तो दे ही नहीं सकता हूं। सम्यक दृष्टि में वैर रहने की भावना वो रिएक्शन है। कंटकेश्वरी देवी क्रोध में आकर कुमारपाल महाराजा के शरीर में त्रिशूल मारती है। कुमारपाल राजा का पूरा शरीर क्रोध रोग से व्याप्त हो जाता है। राजा विचार करता है कि अब क्या करना। रात्रि के समय के अंदर उदयन मंत्रीश्वर को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई गांव के बाहर चित्ता लगाओ। उदयन मंत्री ने कहा कि राजन क्या कारण है।
तब कुमारपाल महाराजा कहते हैं कि मेरे शरीर को तो देखो, पूरा शरीर क्रोध रोग से व्याप्त हो चुका है और इसलिए गांव के बाहर आप चिता प्रगटाइए। तब उदयन मंत्री कहते हैं कि राजन आप चिंता मत करें, हम उपचार करवाएंगे। कुमारपाल राजा ने कंटकेश्वरी देवी की जो घटना बनी थी वो घटना उदयन मंत्री को कही। सुबह होते ही लोग मुझे देखेंगे तो जिन शासन की निंदा करेंगे। यदि लोगों को पता चलेगा कि कंटकेश्वरी देवी को बलि नहीं दिया और इसलिए ये देवी ने ऐसी हालत की है, तो मेरे धर्म की निंदा होगी और ये धर्म की निंदा मुझे कभी भी मंजूर नहीं है। जिनके भीतर में श्रद्धा होती है उनके बारे में यदि कोई बुरा कहे तो वो सहन होता नहीं है। कुमारपाल महाराजा को भी भय लगा हुआ है कि कहीं मेरे जिन शासन की, मेरे गुरुदेव की निंदा का कारण मैं नहीं बन जाऊं, और उसलिए तुम चिता लगाओ। जहां पर श्रद्धा होती है, श्रद्धा की 3 सीढ़ियां रही हुई है। पहले नंबर में परिचय, दूसरे नंबर में प्रेम और तीसरे नंबर के अंदर श्रद्धा। जिनके प्रति की हमारी श्रद्धा होती है सबसे पहले उनके प्रति का परिचय होगा। हमें देव और गुरु और धर्म के प्रति की श्रद्धा है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि उनके प्रति का परिचय हमारा कितना। कोई यदि कहे कि भी तुम्हारे देव तत्व के बारे में हमें बताओ, तो आप कितना बता पाओगे? 2 मिनट, 5 मिनट। कोई वक्ता होगा तो 2 घंटा, 5 घंटा। परिचय जब होता है तो उनके बारे में बोलने में भी आनंद आता है। यदि आपको कहा जाए कि आज आपको प्रभु पार्श्वनाथ के बारे में बोलना है, जैसे ही कहा जाएगा उसके साथ में ही 90% लोग ऐसे होंगे लेफ्ट हो जाएंगे, कहीं मेरा नंबर नहीं लग जाए। अरे भाई, भगवान की बात करनी है, प्रभु का परिचय देना है, लेकिन परिचय रहे तो परिचय देवे। देव का परिचय हमारे पास में कितना? हिंदू धर्म के कोई भी व्यक्ति को, क्रिश्चियन धर्म के कोई भी व्यक्ति को यदि आप पूछोगे ना कि भाई आपके भगवान कौन, और वो क्रिश्चियन की बाइबल की पूरी स्टोरी आपको सुना देगा। हिंदू धर्म को कहेंगे तो राम और कृष्ण की कहानियां पूरी की पूरी आपको सुना देंगे। लेकिन हमें हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों का परिचय है कि नहीं? एक चीज ध्यान रखिए कि परिचय के बिना प्रेम कभी उत्पन्न होता नहीं है। परिचय जब होता है, वो परिचय आगे जाकर प्रेम का कारण बनता है। परिचय नहीं था और किसी से प्रेम जग गया, ये संभवित नहीं है। हमारे पास में देव का परिचय कितना, गुरु का परिचय कितना, धर्म का परिचय कितना, और इन तीनों संबंध में यदि हम देखने जाए तो लगभग लगभग लोग तो ऐसे हैं कि जिनको इनका परिचय ही नहीं है। 50 साल से अरिहंतों की आराधना कर रहे और फिर भी अरिहंतों का परिचय नहीं। आपके घर के बगल में कोई व्यक्ति रहता है,
काफी सालों से वो आपके घर के बाजू में रहता और उसका यदि आपको परिचय नहीं रहे तो व्यक्ति क्या करेगा? आपके ऊपर हंसेगा। रोज आप मिलने जाते और उसके बारे में पता नहीं है। रोज आप उनके साथ में बातें करते और आपको उनके बारे में पता नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि अरिहंतों का परिचय हमारे पास में है कि नहीं? अरिहंतों का परिचय प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथों का सर्जन जिन शासन के महान ज्योतिर्धर पुरुषों ने किया है, त्रिषष्टि सलाका पुरुष ग्रंथ के अंदर तो बहुत ही अद्भुत कोटि का वर्णन इन तीर्थंकर देवों के जीवन के बारे में प्राप्त होता है। इंग्लिश भाषा में चाहिए तो इंग्लिश भाषा में है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, गुजराती में चाहिए तो गुजराती में और संस्कृत में चाहिए तो संस्कृत में है। सभी प्रकार की लैंग्वेज के अंदर ये ग्रंथ रहा हुआ है। लेकिन जिसके भीतर में रहे कि मुझे प्रभु से परिचय करना है तो वो परिचय प्राप्त कर सकता है। परिचय के बिना डायरेक्ट श्रद्धा जगेगी नहीं, ये पक्की बात है। परिचय होना बहुत जरूरी है। जब देव का, गुरु का, धर्म का परिचय होगा, वो परिचय क्या करेगा? भीतर में प्रेम प्रगटाए बिना नहीं रहेगा। ट्रैवलिंग के दरमियान 24 घंटे का परिचय और वो परिचय भी कुछ प्रेम प्रकट करके चला जाता है। लेकिन परिचय नहीं होगा तो प्रेम होना भी संभवित नहीं है। इसलिए जिनको श्रद्धा को लाना है जीवन में, उनके जीवन के अंदर धर्म तत्वों का परिचय होना चाहिए। वही परिचय प्रेम का कारण बनेगा और जब प्रेम होगा वहां पर विश्वास, आस्था, श्रद्धा मजबूत होगी। इसलिए किसी को कुछ समझाने के पूर्व में उसे अपना बना लो और अपना बनाने के बाद में उसे कुछ समझाओ, फटाक करके समझ लेगा। मेरे पास में एक लड़की पढ़ने के लिए आती थी। उसको कम से कम धार्मिक, ये 15-16 साल पहले की बात है, उसको कितनी ही बार बोला भाई आलू प्याज रात्रि भोजन छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कुछ भी हो जाएगा, मैं आलू प्याज तो छोड़ ही नहीं सकती हूँ। उसकी शादी हुई और शादी ऐसे धार्मिक व्यक्ति के साथ हो गई कि जो पर्व तिथि के दिन पौषद करे, और उस व्यक्ति ने शादी के पहले दिन से उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया, उसने अनंत काय का त्याग कर दिया। ये कब संभवित हुआ? परिचय मेरे से था, परिचित थे, लेकिन परिचय जब वो प्रेम का कारण बनता है तो उनकी बातें सहज से समझ में आती है। इसलिए परिचय के बाद की भूमिका है वो प्रेम की है, और जहां पर प्रेम जग जाएगा वहां पर वो उनकी बातें तुरंत ही स्वीकार होती जाएगी। कुमारपाल महाराजा को परमात्मा के शासन का परिचय था, शासन के प्रति अद्भुत कोटि का उनको प्रेम था, और इसलिए उनके भीतर
भीतर में जो चिंता होती है वो शासन की होती है। रोम रोम के अंदर जो चिंता रही हुई है वो उनको शासन की रही हुई है। कुमारपाल राजा के हृदय में अविहड़ श्रद्धा होने के कारण वे कहते हैं, मेरे शासन की हिलना मैं नहीं देख सकता हूं। मैं जलकर मर जाऊंगा तो राजा लोग क्या कहेंगे, राजा मर गया, लेकिन मेरे शासन की निंदा तो नहीं होगी। महापुरुषों को भी समझाने का तरीका होता है। उनकी बात का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। पहले उनकी बात का स्वीकार करो, इनकार नहीं करना है। महापुरुषों की बात का इनकार करोगे तो समझा भी नहीं सकोगे। उदयन मंत्री बहुत ही चतुर मंत्री थे, बुद्धि के भंडार थे। और उदयन मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, आपकी बात सही है। जिन शासन की कहीं पर भी निंदा नहीं होनी चाहिए, चिता जलाकर मरना ही उचित लग रहा है, आपकी बात सही है। लेकिन नगर में विराजमान जो गुरुदेव है हेमचंद्राचार्य जी, और इस संबंध में उनसे कोई आपकी कोई चर्चा हुई है? तब कुमारपाल कहते कि ना, नहीं हुई है। तब उदयन मंत्री ने कहा कि यदि आप आज्ञा करो तो मैं गुरुदेव के पास में जाकर गुरुदेव से बात करके देखूं। कुमारपाल महाराजा ने उदयन मंत्री से कहा, ठीक है, आप गुरुदेव के पास में जाकर जान लो कि मुझे क्या करना है। उदयन मंत्री राजा की आज्ञा लेकर गुरुदेव के पास में जाते हैं। सारा वृत्तांत गुरुदेव के समक्ष निवेदन करते हैं। और वृत्तांत निवेदन करने के बाद में गुरुदेव एक पदार्थ जो पानी में मंत्रित कर कर मंत्री को देते हैं। गुरुदेव उदयन मंत्री से कहते हैं कि ये मंत्रित किया हुआ जो पानी है और वो कुमारपाल राजा के शरीर के ऊपर छंटकाव कर देना। उदयन मंत्री गुरुदेव से पानी लेकर कुमारपाल राजा के पास में आते हैं। गुरुदेव ने कहा उस प्रकार से शरीर के ऊपर पानी का छंटकाव करते हैं और तुरंत ही उनका जो रोग था, कोढ़ रोग था, वो पूरा का पूरा दूर हो जाता है। जैसे पूर्व में थे वैसे बन जाते। गुरुपद की अचिंत्य महिमा रही हुई है, लेकिन उन गुरु के प्रति की श्रद्धा होनी चाहिए। कुमारपाल राजा सुबह होते ही गुरुदेव के पास में जाते हैं और वहां पर देखते किसी स्त्री की रोने की आवाज वहां पर सुनाई देती है। जैसे ही गुरुदेव के पास में प्रवेश करते और वहां पर कोई स्त्री रो रही है, कुमारपाल महाराजा गुरुदेव से पूछते, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव कुमारपाल को कहते, जाओ देखकर आओ तुम। और वो वहां पर जाते हैं तो देखते कि वो कंटकेश्वरी देवी थी। कंटकेश्वरी देवी राजा से कहती है कि राजन, मुझे बचा लो। और इतनी आजीजी करने पर कुमारपाल महाराजा गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव इनको मुक्त कर दो। और तब कंटकेश्वरी देवी को कहते हैं कि हे देवी, मैं अहिंसा का पालन करवाऊं, उसमें आपको सहयोग देना होगा।
और ऐसा यदि मुझे वचन देते हो तो मैं आपको मुक्त करवा सकता हूं। जो कंटकेश्वरी देवी खून की प्यासी बनी हुई थी, जो कंटकेश्वरी देवी पशु की बलि चाहती थी, और उस कंटकेश्वरी देवी को गुरुदेव ने किस प्रकार से उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। जो हिंसक देवी थी, और वो हिंसक देवी अहिंसा के निमित्त भूत बने, ऐसा वचन कुमारपाल महाराजा उनसे मांग रहे। तब कंटकेश्वरी देवी बोलती है कि आपने कहा वैसा ही मैं करूंगी, तथास्तु कहकर देवी तो चली जाती है। कुमारपाल महाराजा की यह परीक्षा थी। जिन शासन के प्रति की श्रद्धा तो थी ही, जिन शासन के प्रति सबसे पहले परिचय था, प्रेम था, श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा के कारण वो टिक गए। सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में खाना खराबी का खेल आ भी जाए, लेकिन फिर भी उनकी परमात्मा के प्रति की जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा चलित नहीं होती है। हमारी श्रद्धा कैसी है? बड़ी घटना जब होगी तब विचलित होंगे कि छोटी घटना भी विचलित कर देगी। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होगी तब विचलित बनेंगे कि बुखार में भी विचलित बन जाते हैं। वो प्रसंग आता है ना, एक चोर, और चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे 2 सजा सुनाई। पहले नंबर में उसको सजा सुनाई कि तू 100 हंटर का मार खाने के लिए तैयार हो जा। ऑप्शन के स्वरूप में दूसरी सजा थी कि तुझे 100 मिर्ची खानी है। चोर ने सोचा कि हंटर का मार तो बहुत जोर से लगता है, मिर्ची खाना अच्छा है। मिर्ची खानी उसने शुरू की। 5-25 मिर्ची खाई होगी, पूरा मुंह शरीर एकदम लाल लाल हो गया। और तब वो सोचता है कि मिर्ची से तो अच्छा है कि हंटर का मार खाना। हंटर का मार खाना शुरू करते हैं। 1 हंटर, 2 हंटर, 5 हंटर, और फिर वो सोचते हैं कि हंटर से तो मिर्ची से तो अच्छा, हंटर से अच्छा मिर्ची थी। बस हमारी भी परिस्थिति ऐसी है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है और हमारी श्रद्धा विचलित हो जाती है। श्रेणिक महाराजा के पास में चारित्र नहीं था, लेकिन उनका जो संकित था, और वो संकित बहुत पावरफुल था। अनाथी मुनि के साथ में सत्संग में जो प्राप्त हुआ, प्रभु महावीर के प्रति की जो अविहेड़ प्रीति में उन संकित को प्रकाशित कर दिया। और जिस कारण से श्रेणिक की चिता जब जलती है, और तब उस चिता में से भी वीर वीर की ध्वनि सुनाई देती है। वीर नाम को कैसा उन्होंने जीवन का मंत्र बनाया होगा, और उस मंत्र के कारण मरने के बाद में चिता में से भी वीर वीर आवाज आती है। वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो नरक में है,
अभी भी नरक की वेदना को सहन कर रहे हैं। हा कुर्मा कहकर उनकी पत्नी को पुकार रहे हैं। कुर्मावती नामक उनकी पत्नी थी। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उनके प्रति का अति राग था। जिनके अस्थि मज्जा में अरिहंत का वास होता है, उनके मुख से सुख या दुख की परिस्थिति में अरिहंत शब्द निकलेगा। जो पसंद है उनके मन से वही निकलता है। श्रेणीक महाराजा की चिता जल रही थी और वहां से वीर वीर निकल रहा था। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को नरक में भी जब वेदना होती है, और वेदना के समय में क्या होता है, उसकी पत्नी का नाम निकलता है। कितनी विषम परिस्थिति। एक महात्मा का काल धर्म हो गया। उनकी उपधि में से डायरिया निकली और उन डायरी के अंदर 3 करोड़ बार अरिहंत 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 लिखा हुआ था। कई बार विकास के निमित्तों में उत्थान नहीं होता, तब पतन के निमित्तों में उत्थान हो जाता है। जिसके भीतर में सम्यक दर्शन मजबूत होता है, वो कैसी भी परिस्थिति में धर्म से विचलित नहीं होता है। उन महात्मा को अरिहंत का कैसा परिचय, कैसा प्रेम, कैसी अविहड़ श्रद्धा रहेगी कि बस जब भी फुर्सत मिली है तब अरिहंत 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 लिखते जाते हैं। हम क्या लिखेंगे? जिनके प्रति की जैसी श्रद्धा रहेगी वैसा लिखा जाएगा। राजगृही का सम्राट श्रेणिक महाराजा रास्ते से पसार हो रहे थे। तब उन्होंने रास्ते से पसार होते हुए एक साध्वी जी को देखा। महाराजा श्रेणिक ने साध्वी जी को वंदना की और महाराजा श्रेणिक की नजर नीचे हो गई। साध्वी जी की शरीर की परिस्थिति को देखकर उनको बहुत दुख हो रहा था और तब उन्होंने साध्वी जी को कहा कि आप कम से कम इस वेश की इज्जत तो कीजिए। 2-4 शब्द ही श्रेणिक महाराजा बोले होंगे और आगे कुछ कह नहीं पाते। श्रेणिक महाराजा साध्वी के सभी कार्य अपने हाथ से करते, यानी कहने का मतलब है कि जब जिनके प्रति का राग होता है, शासन का राग प्रकट हो गया तो शासन के लिए सब कुछ करने की तैयारी होगी। परमात्मा के शासन के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए, विश्व के सभी जीवों के प्रति सद्भाव हो जाए, तब जीवन के अंत में परलोक में भी सद्गति की प्राप्ति होगी। जीवों के साथ सद्भाव नहीं है, वहां पर क्रोध और टकरार हो जाती है। जीवन में यदि मैत्री आदि भावना नहीं है तो सम्यक्त्व आने की कोई संभावना नहीं। सम्यक्त्व रूपी जो सूर्य है वो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। चारित्र भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट, तप भ्रष्ट आत्माओं की मुक्ति हो सकती है, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट जो आत्माएं हैं
उन आत्माओं की मुक्ति कभी भी होती नहीं है। पर इसलिए दर्शन को टिका के रखना है, सम्यक दर्शन को टिका के रखना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गति में हो सकती है, लेकिन उसका जो फल है वो मात्र और मात्र मनुष्य भाव में ही प्राप्त हो सकता है। संकिति आत्मा का एक नाद होता है, जो जिन भक्त से हो वह जग से नहीं हो। जो जिन भक्त से हो वह जग से नहीं हो, और ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ में वो आत्मा जीवन व्यतीत करता है। संकिति आत्मा शिखर जैसा होता है। शिखर पर रही हुई ध्वजा इधर उधर फरकती ही रहती है। संकित के अतिरिक्त सभी क्रिया एक की संख्या के बिना शून्य की तरह है। यानी सम्यक्त्व नहीं है तो बाकी सबकी वैल्यू शून्य है। सम्यक्त्व है तो सबकी वैल्यू 10-10 गुना बढ़ जाती है। बस हमें भी ये जो सम्यक्त्व व्रत जो है उसे पाने का प्रयास करना है। सुलसा श्राविका का कैसा दृढ़ सम्यक्त्व था, श्रेणिक महाराजा की किस प्रकार की कर्म के प्रति की श्रद्धा थी, और वैसी श्रद्धा हमें हमारे भीतर में भी लाने का प्रयास करना है। काफी लोगों को प्रश्न जग रहा होगा कि मेरे भीतर में सम्यक्त्व है कि नहीं। जैसे मैं भवी हूं कि अभवी हूं, और वैसा प्रश्न जिसके भीतर में प्रकट होता है वो नियमाभवी होता है। उसी प्रकार से मैं सम्यक्त्वी हूं कि नहीं, और उसकी पहचान क्या। उसकी पहचान के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने 5 लक्षण बताए हैं। सबसे पहले नंबर में उसके भीतर में श्रद्धा जो है वो पराकाष्ठा की रहेगी। देव गुरु धर्म तत्व के प्रति की उसकी अनन्य श्रद्धा रहेगी। दूसरा लक्षण है उसके भीतर में निर्वेद रहेगा। संसार के भौतिक सुख, 5 इंद्रियों के विषय के सुख, और उन सुखों से उनका मन विरक्त हो चुका होगा। तीसरे नंबर में उसका लक्षण है संवेग। मोक्ष सुख को पाने की तीव्र अभिलाषा उस जीव के भीतर में प्रकट हो चुकी होगी। अब उसे मोक्ष के अलावा कुछ भी पसंद नहीं आएगा। चौथा लक्षण उसका रहा हुआ है अनुकंपा। दुखी जीवों के प्रति दया के परिणाम उसके हृदय में भरे हुए रहेंगे। और 5वें नंबर का जो लक्षण रहा हुआ है वो प्रसम भाव है। संकिति आत्मा सदा के लिए उपसम भाव में, समभाव के अंदर वो रमणता करता ही रहता है। और ऐसे ऐसे 5 लक्षण बताए। ये लक्षण यदि समझ लो कि हमारे भीतर में है तो समझना हम सम्यक्त्वी है। यदि सम्यक्त्वी है तो सम्यक्त्व को टिकाए रखने के लिए उसके 8 आचार बताए। अतिचार के अंदर हम बोलते दर्शनाचारे 8 अतिचार निसंख्य निकंख्य निपितिगिच्छा मुडडिठ्ठिय उवबुह थिरी करणे वच्छल्ल पभावणे 8।
और ऐसे 8 प्रकार के आचार बताए। निस्संकीय का अर्थ होता है वितराग के वचनों में शंका करनी नहीं है। शंका कुशंकाएं सम्यक्त्वी आत्मा के भीतर में प्रकट होती नहीं है। दूसरे नंबर में उसे परदर्शन की आकांक्षा होती नहीं है। जिनेश्वर प्रभु के शासन के अंदर ही अपनी आत्मा का हित उसे दिखाई देता है, उसके भीतर में अन्य कोई दर्शन की अपेक्षा रही हुई नहीं रहती है, अन्य कोई धर्म का आकर्षण उसके भीतर में नहीं होता है। तीसरे नंबर के अंदर निमित्तिक इच्छा, धर्म के फल के अंदर संदेह नहीं होता है। धर्म का जो फल रहा हुआ है, एक एक क्रिया का फल बताया हुआ है और उस फल के लिए उसको संदेह नहीं होता है। चौथे नंबर के अंदर अमूढ़ कुतीर्थियों की रिद्धि आदि देखने पर भी, अन्य धर्मियों की रिद्धि सिद्धि आदि देखने पर भी, विदेश में रहने वाले जीवों को सुखी देखने पर भी उसकी श्रद्धा पूर्ण रूप से दृढ़ बनी हुई रहती है। पांचवें नंबर के अंदर उवह यानी गुणी जन जो रहते हैं उनकी प्रशंसा वो करता रहता है। सम्यक्त्व को टिकाए रखना है तो निंदा के रस को निकालना और प्रशंसा के रस को प्रकट करना। स्थिरीकरणे यानी धर्म के अंदर धर्म की आस्था में अस्थिर आत्माओं को स्थिर करती है। पहले नंबर में स्वयं को स्थिर करेंगे और दूसरे नंबर में अन्य भी जो जैन धर्मी हैं उनको भी स्थिर करने का काम करते हैं। सातवें नंबर के अंदर वत्सल्य, अपने जो साधर्मिक है और साधर्मिक के प्रति वात्सल्य भाव वो रखता है। साधर्मिक से प्रेम नहीं बताया लेकिन वात्सल्य बताया। प्रेम और वात्सल्य में बहुत बड़ा अंतर है। माँ जो देती है वो वात्सल्य, पत्नी जो देती है वो प्रेम है। माँ की ओर से जो प्राप्त होता है वो वात्सल्य है, पत्नी की ओर से जो प्राप्त होता है वो प्रेम है। और किसी कवि ने बताया कि दोनों के बीच में अंतर कितना। माँ जब मस्तक के ऊपर वात्सल्य से हाथ फिराती है और बाल उगने शुरू होते हैं, पत्नी जब प्रेम से हाथ फिराती है बाल जाने शुरू होते हैं। दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है वात्सल्य और प्रेम के बीच में। माँ ने हाथ फिराया हो और बाल गए हो वैसा दुनिया में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। पत्नी ने हाथ फिराया और बाल रहे हो वैसा भी दुनिया में व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। कहने का मतलब है साधर्मिक से क्या करना है, प्रेम नहीं वात्सल्य। माँ का जो संसार संतान के प्रति का जो वात्सल्य होता है वो दिखावटी नहीं होता है, जो किसी भी प्रकार की कंडीशन वाला नहीं होता है। पत्नी का, परिवार का आदि जो प्रेम रहेगा न उसके पीछे कंडीशन रही हुई रहेगी। समझ लो कि भी आपकी जिस समय में एंगेजमेंट हुई थी और उस समय में आपने आपके फियांस या तो फियांसी को कुछ गिफ्ट दी होगी
आपने दूसरी गिफ्ट उनको कब दी? उनकी गिफ्ट आई तब आपने क्या किया? दूसरी गिफ्ट उनको दी। उनकी ओर से गिफ्ट नहीं आई तो अब मुझे भी देना नहीं है। पूर्व के समय में प्रेम पत्र लिखने का था और वो लेटर लिखते थे। अब समझ लो उन्होंने लेटर लिखा, अब लेटर का जवाब नहीं आया तो क्या करना? दूसरा लेटर लिखना कि नहीं? कंडीशन है। प्रेम जो है वो कंडीशन मांगता है। मैंने इतना किया, इसने इतना किया, मैंने ये किया, उसने वो किया। और आजकल देखिए हमारे जो घर हैं वो कंडीशन में बटे हुए हैं। काफी घरों के अंदर देखता हूं। अब समझ लो घर में 2 बच्चे हैं तो पत्नी भी कहती इनका आपको करना पड़ेगा, इसका मैं करूंगी। फिर वो रोता रहे कि चिल्लाता रहे, कोई मुझे लेना देना नहीं, वो उसके ऊपर चिल्लाएगी लेकिन बच्चे को हाथ में नहीं उठाएगी। देरानी जेठानी का प्रेम है कि वात्सल्य है? काफी घरों के अंदर मैंने देखा काम पूरा का पूरा बटा हुआ रहता है। आज खाना मैं पकाऊंगी तो तुमको ये काम करना है। अब उसका काम वो कितनी भी थकी हुई रहेगी कि कुछ भी रहेगी, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन वात्सल्य में ऐसा नहीं होता है। वात्सल्य जो है वो अलग भूमिका का रहा हुआ है। प्रेम वो दिखावटी हो सकता है लेकिन वात्सल्य वो 100% अंतर आत्मा से प्रकट हुआ रहेगा। माने कभी हमारे सामने काम करते हुए कोई कंडीशन रखी? हाँ, शादी के बाद में पति पत्नी के बीच में ये होता है। लेकिन माँ ने कभी कंडीशन नहीं रखी कि बेटा ये काम तुझे करना पड़ेगा, ये काम मैं करूंगी, क्योंकि माँ का वात्सल्य है। इसलिए साधर्मिक के प्रति क्या करना है तो कि वात्सल्य करना है। और प्रभावने, जिन शासन की प्रभावना हो, उन्नति हो, उसका प्रचार प्रसार हो और उसके लिए कुछ कार्य करने चाहिए। ये 8 आचार दर्शनाचार के बताए हैं और इन आचारों को जीवन के अंदर आत्मसात जो करता है उसका सम्यक्त्व दृढ़ बनकर रहता है। श्रेणिक महाराजा की विचारधारा कैसी थी उसके ऊपर विचार करने जैसा है। अंत समय के अंदर श्रेणिक महाराजा को रोज के लिए 100 हंटर मारने के लिए कौणिक अपने सैनिकों को भेजता था। सैनिक भी मारते मारते थक जाते थे, लेकिन श्रेणिक महाराजा मारने वाले को कहते थे नजदीक आओ, तुम्हारे हाथ दबा देता हूं। ये सम्यक्त्वीय आत्मा की मनस्थिति होती है। जो आपको हंटर मारने के लिए आया है और वैसे व्यक्ति को भी यदि कह देवे कि भी तुझे हाथ दुख रहे होंगे, चल मैं दबा देता हूं, और ये मनोवृत्ति सिर्फ सम्यक दृष्टि आत्मा की होती है। तुम्हारे हाथ में दर्द हो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मार खाने के बाद भी मेरा हाथ दर्द नहीं करता है, क्योंकि मेरे सिर पे 3 लोग के नाथ ऐसे परमात्मा का हाथ है। तुम जो नाथ हो, तुम जो सेवक हो, वो किसके हो और मैं सेवक किसका हूं? देखिए श्रेणिक महाराजा के मन को देखने का प्रयास कीजिए। श्रेणिक महाराजा कौणिक के सेवकों को कहते हैं तुम्हारे हाथ दुख रहे और मुझे मार खाने के बाद भी मेरे हाथ नहीं दुख रहे, क्यों? और तब कौणिक श्रेणिक महाराजा कौणिक के सेवकों को कहते हैं
तुम्हारा नाथ है वो कौणिक है, तुम राजा कौणिक के सेवक हो और मैं तीन लोक के नाथ का सेवक हूं। अब तीन लोक का नाथ का सेवक बड़ा के कौणिक का सेवक बड़ा? और जिसके सिर पे तीन लोक के नाथ होते उसको ऐसी खुमारी होती है। बस हमारे भीतर में भी जब सम्यक तो प्रकट हो जाएगा तो ऐसी खुमारी अपने भीतर में भी आएगी। और भी बहुत सारी बातें इस व्रत के संबंध में जो रही हुई है, जो कल हम देखने का प्रयास करेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने